शॉर्टवेव 11,905 किलोहर्ट्ज 25 मीटर बैंड में ये रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा प्रसारित हो रही है और अब ये सिर्फ सुबह 7:30 से लेकर 8 बजे तक आधे घंटे की रह गई है। रेडियो सिलोन की जो जर्जर अवस्था हो गई है उसका एक कारण श्रीलंका सरकार का जर्जर हालात में आ जाना भी है और दूसरा कारण रेडियो का पूरे विश्व में और विशेषकर शॉर्टवेव का अब अपनी अंतिम सांसें लेना है। नमस्कार, मैं प्रविंदर शिवराण प्रस्तुत हूं रेडियो सिलोन की पूरी कहानी को लेकर। हम इस वीडियो को छोटे से छोटा रखने का प्रयास करेंगे और इस छोटे से वीडियो में विशेषकर आज की पीढ़ी या थोड़ी सी पुरानी पीढ़ी को भी रेडियो और विशेषकर रेडियो सिलोन के बारे में वो जबरदस्त बातें जानने को मिलेंगी जो आपने शायद सोची भी नहीं होंगी। तो आइए शुरू करते हैं रेडियो की कहानी। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, विशेषकर आज की पीढ़ी ये नहीं समझ पाएगी कि रेडियो एक समय कितना प्रसिद्ध था। यदि आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं तो ये मानिए जितना आज के समय में फोन प्रसिद्ध है, जैसे सभी अपने कान पर फोन लगाए घूमते हैं, उसी प्रकार किसी समय लोग रेडियो को अपने कान पर लगाए फिरते थे और उससे थोड़ा पहले जब रेडियो थोड़ा बड़ा और भारी था तो उसे अपने कंधे पर लिए फिरा करते थे। राइट, जैसे आज फोन के बारे में, फोन के बिना आप जीने की सोच भी नहीं सकते, किसी समय लोग रेडियो के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि सोचिए उस समय मनोरंजन के सिर्फ 2 ही साधन थे, सिर्फ 2, या तो सिनेमा और या तो रेडियो। इसके अलावा रेडियो सिलोन जो अब भयंकर दुर्गति को झेल रहा है, किसी समय यकीन करना भी थोड़ा मुश्किल है, किसी समय पूरे एशिया का और उसके साथ साथ अफ्रीका को भी जोड़ लीजिए राजा था। सबसे पहले इसकी शुरुआत पर आते हैं हम, तो बीबीसी, रेडियो सिलोन और ऑल इंडिया रेडियो ये विश्व के सबसे पुराने रेडियो में से एक हैं। 1922-23 में जहां बीबीसी ने अपनी सेवाएं प्रारंभ करी थी और अंग्रेजों की ही सहायता से 1925-26 में रेडियो सिलोन प्रारंभ हो गया था और 1927-28 में ऑल इंडिया रेडियो प्रारंभ हो गया था। रेडियो सिलोन की शुरुआत कहां से होती है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद बाद के वर्षों में किसी जर्मन पनडुब्बी को हराकर और कब्जे में ले लिया था अंग्रेजों ने और वहीं से जो ट्रांसमीटर उनको प्राप्त हुए थे उन्हीं से शुरू में रेडियो कोलंबो के नाम से उन्होंने एक छोटा सा अपना ट्रांसमिशन प्रारंभ किया था। उनको इसके अलावा धीरे धीरे रेडियो सिलोन ने अपनी प्रसिद्धि पकड़ी, उसके साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो भी अपनी प्रसिद्धि पकड़ रहा था। एशिया में ये 2 रेडियो स्टेशन काफी प्रसिद्ध हो रहे थे। 1950 के दशक तक आते आते 30 सितंबर 1950 को कॉमर्शियल सर्विस स्टार्ट हुई रेडियो सिलोन की। उसका सबसे बड़ा कारण बना वो स्ट्रॉन्ग 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर जो अंग्रेज श्रीलंका को आजादी देने के बाद उनको ये ट्रांसमीटर्स गिफ्ट में दे गए थे। राइट, ये ट्रांसमीटर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि पूरे एशिया इवन अफ्रीका तक बड़ी क्लियर शॉर्टवेव प्रसारण ये कर सकते थे। राइट, तो उसी का फायदा उठाते हुए श्रीलंका सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से क्लिफर्ड डोड नाम के एक व्यक्ति को हायर किया और उनको रेडियो सिलोन की जिम्मेदारी दे दी। क्लिफर्ड डोड जो थे काफी मजे हुए व्यक्ति थे, उनको प्रतिभाएं तराशना भी आता था और इसके अलावा वो कॉमर्शियल एंगल्स भी जानते थे, क्वालिटी भी जानते थे। तो अपने अनुभव का और अपने जुझारूपन का उन्होंने फायदा उठाकर और रेडियो सिलोन को नई बुलंदियों पर पहुंचाया, जिनमें उनके द्वारा जो प्रयास किए गए उनमें सबसे बड़ा एक चीज थी कि विज्ञापनों के द्वारा पैसा इकट्ठा करना। राइट, तो श्रीलंका सरकार को रेडियो सिलोन से आमदनी हो रही थी और अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। राइट, अब देखिए कैसे भारत का दुर्भाग्य श्रीलंका का सौभाग्य बना, कैसे ऑल इंडिया रेडियो का दुर्भाग्य रेडियो सिलोन का सौभाग्य बन गया। सबसे बड़ी कहानी 1952 में
भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, सूचना और प्रसारण मंत्री BV केसकर जी ने एक जिसको कहते हैं अजीबोगरीब आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति पर फिल्मी गीत बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए ऑल इंडिया रेडियो फिल्मी संगीत को या तो प्रसारित ही नहीं करेगा, और यदि प्रसारित करेगा तो भी बहुत थोड़े समय के लिए, और उसके लिए भी पहले परमिशन लेनी होगी। जी हाँ, सोचिए 1950 का दशक भारत के फिल्म संगीत इतिहास का सबसे गौरवशाली दशक, स्वर्णिम युग, और उस समय ऑल इंडिया रेडियो को फिल्मी गाने बजाने से वंचित कर दिया गया। क्लिफर्ड डॉड ने इसको जबरदस्त अवसर समझते हुए रेडियो सिलोन पर हिंदी फिल्मी संगीत को लाने का और जबरदस्त तरीके से लाने का की बात ठान ली उन्होंने, और वहीं से रेडियो सिलोन ऑल इंडिया रेडियो से कहीं कोसों आगे निकल गया। 30 मार्च 1951 को रेडियो सिलोन से हिंदी सर्विस प्रारंभ हुई थी, शाम को 5 से 7 बजे तक। उस समय कोई विशेष उद्घोषक नहीं थे। रेडियो सिलोन पर मुख्यतः अंग्रेजी फिल्म इंग्लिश सॉन्ग्स प्रसारित होते थे, जो कि पूरे एशिया में प्रसिद्ध थे। धीरे धीरे हिंदी सॉन्ग्स की प्रसिद्धि भी बढ़ी, और उस समय तो गजब ही हो गया जब रेडियो सिलोन के प्रोड्यूसर्स में से एक हमीद सयानी के भाई अमीन सयानी जी ने, आपको आवाज तो याद ही होगी, भाइयों और बहनों, अमीन सयानी जी ने रेडियो सिलोन पर अपने कार्यक्रम शुरू किए। राइट, 3 दिसंबर 1952 को एक कार्यक्रम शुरू हुआ, बिनाका हिट परेड। ये कार्यक्रम असल में एक दूसरे रेडियो सिलोन के एक हिट अंग्रेजी कार्यक्रम हैप्पी गो लक्की, जिसको कि उस समय रेडियो सिलोन के सबसे जबरदस्त प्रसिद्ध उद्घोषकों में से एक ग्रेग रोस्कोवोस्की प्रस्तुत करते थे, उसका बिल्कुल हिंदी कॉपी स्टाइल से शुरू किया गया। 6-7 सॉन्ग इसमें बजते थे, और धीरे धीरे समय के साथ यही बन गई थी बिनाका गीत माला। ये एक प्रकार का काउंटडाउन होता था, जिसमें प्रसिद्धि के हिसाब से गीतों को 10वें, 9वें, 8वें इस प्रकार से पायदान दिए जाते थे, और कार्यक्रम के अंत में जो पहले पायदान पर गीत बजता था वो आता था। तो सभी श्रोताओं को इसका जबरदस्त इंतजार रहता था। जी हाँ, उस समय बुधवार शाम को 8 बजे ठीक वैसे ही ट्रैफिक रुक जाता था। हर कोई जो भी कहीं था आसपास रेडियो की तरफ, जहां कहीं भी सबसे पहले उसको किसी भी दुकान पर, किसी भी घर में कहीं भी रेडियो मिल जाए, वो वहीं चिपक रह जाता था। मेरे साथ की पीढ़ी इस बात को ऐसे समझ सकती है, याद करिए जब सचिन तेंदुलकर 90 के दशक में सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आते थे। राइट, ट्रैफिक बंद हो जाता था, नाई की दुकान पर या किसी भी दूसरी दुकान पर टेलीविजन दिख जाए, लोगों का तांता लग जाता था। उसी प्रकार रेडियो सिलोन ने एक के बाद एक ऐसे जबरदस्त प्रसिद्ध कार्यक्रम दिए जो सारे श्रोता दिल थाम कर सुनते थे। राइट, एक बात और का ध्यान रखा गया कि हर प्रकार के श्रोता की पसंद का भी ध्यान रखा गया। राइट, युवा श्रोताओं के लिए उस समय के जो नए नए ताजा गाने आए थे वो प्रसारित किए जाते थे। इसके अलावा जो थोड़े से उम्रदराज श्रोता थे उनके लिए प्राचीन गीत भी बजते थे। तो देखिए, जहां 50 का दशक, जहां हिंदी फिल्म संगीत अपने चरम पर था, वहां कैसे रेडियो सिलोन ने इसका फायदा उठाया, जबकि ऑल इंडिया रेडियो पीछे रह गया। हालांकि बाद में ऑल इंडिया रेडियो, जो बाद में आकाशवाणी नाम से प्रसिद्ध हुआ, आकाशवाणी को बाद में अपनी गलती का न केवल एहसास हुआ, किंतु उन्होंने अपनी गलती सुधारी भी, और उन्होंने 1957 में एक जबरदस्त रेडियो सर्विस प्रारंभ करी, जिसको आज सभी श्रोता विविध भारती के नाम से जानते हैं। हालांकि विविध भारती को और ऑल इंडिया रेडियो को रेडियो सिलोन की बराबरी करते करते 1970 के दशक तक का समय लग गया था। 1970 के दशक तक आते आते ऑल इंडिया रेडियो ऊंचाइयों पर जाने लग गया था। लेकिन जो भारतीय फिल्म संगीत का स्वर्णिम काल रहा 1950 से 1970, उस समय पूरे एशिया, भारत ही नहीं पूरे एशिया और अफ्रीका के भी कई देशों में सभी श्रोताओं के मन पर एकाधिकार रहा सिर्फ रेडियो सिलोन का। इसके साथ साथ रेडियो सिलोन पर भारत के बिहार का
जो अभी झारखंड में गया हुआ है, एक गांव झुमरी तलैया भी काफी प्रसिद्ध हुआ। प्राय झुमरी तलैया से श्रोताओं के फरमाइश के पत्र आते थे और उनको शामिल किया जाता था। इसके अलावा बहुत सारे उद्घोषक रहे, बहुत सारे कार्यक्रम रहे, राइट। रेडियो सिलोन के इतिहास पर बहुत सारे वीडियो हैं और कुछ वीडियो तो इतने जबरदस्त हैं जो असल में रेडियो सिलोन पर रहे उद्घोषकों ने ही बनाए हैं, जिनमें से एक वीडियो मनोहर महाजन जी ने भी बनाया है। मुझे बड़ा जबरदस्त लगा था, उनकी एक एक बात सुनने में बहुत मजा आया था। धीरे धीरे समय के साथ साथ रेडियो थोड़ा सा पुराना पड़ता गया, टेलीविजन आ गया, उसके बाद में फोन आ गया और एफएम स्टेशन जाने के बाद शॉर्टवेव की भी उतना महत्व नहीं रह गया। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से श्रीलंका सरकार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सो रेडियो सिलोन अब बिल्कुल दुर्गति के कगार पर पहुंच गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये आज भी जिंदा है। दीपक की